हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा था, कुछ क्वेश्चन उस पर देखे थे। ठीक है, आज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कंडक्टर्स की। ठीक, देखिए यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नॉर्मली, है ना। एक होता है आपका कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर इज ए मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री रीजन, है ना। जो भी मटेरियल आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे आज। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हो, कंडक्टर क्या होता है वो समझ में आए। ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कंडक्टर आर दोज मटेरियल, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री रीजन, है ना। अपने बाउंड्री रीजन के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि द सब्सटेंस विच आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड एज कंडक्टर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द बाउंड्री रीजन इज कंसिडर्ड एज कंडक्टर्स। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स की। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ठीक, मान लीजिए एक कंडक्टर है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। एनसी मतलब न्यूट्रल कंडक्टर। ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से रखा हुआ है जिसमें ये न्यूट्रल कंडक्टर है, उसको मतलब इसका क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है ना। चार्ज इस पर क्या है, 0 है। ठीक है, इस पर आपके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर इसी कंडक्टर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये कंडक्टर था, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस टाइप का, ठीक है, तो क्या हो, देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से पास होगी, आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जैसे ही आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, देखिए चीज़ों को समझिए यहाँ पे, है ना। जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ई है, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ई नॉट, तो उसका डायरेक्शन क्या है, ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। अब अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसमें फोर्स लगेगा ना, क्यू ई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होंगे, इस साइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंडक्टर को अगर हम लोग स्फीयर मान लिए तो स्फीयर के इस पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे देखिए फोर्स किधर लगेगा, माइनस क्यू ई, है ना, इस डायरेक्शन में। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये राइट साइड तो ये लेफ्ट साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस साइड डिपॉजिट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज इस साइड डेवलप होगा। तो देखिए बाहर की तरफ, बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर डिपॉजिट हुआ है, नेगेटिव चार्ज इधर डिपॉजिट हुआ है, तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के रिडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा जिसका डायरेक्शन ये होगा, देखिए पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, मान लीजिए ये इंड्यूस्ड ई आई। ठीक है, तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ई नॉट राइट साइड, और इंड्यूस्ड जो है ई आई उसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक है, और ई नेट अगर हम लोग बात करें कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा होता है कि ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई आई विच इज इक्वल्स टू 0। ये पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। याद करिए हमने एक क्वेश्चन कराया था जब हमने वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था,
तो उसमें हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना करके देखा था, उसमें बोला था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि नेट कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ से देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहली प्रॉपर्टी कहता है कि इफ वी प्लेस अ कंडक्टर इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिट या फिर इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज देमसेल्फ in such a way that the net electric field inside the conductor is zero। जब हम किसी चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, नियोजित करते हैं कि उस कंडक्टर, उस चालक के अंदर जो परिणामी इलेक्ट्रिक क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इफ यू प्लेस अ कंडक्टर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ठीक है, ये रीजन है क्यों जीरो होता है। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज को वो स्फीयर के राइट साइड में और नेगेटिव चार्ज को स्फीयर के लेफ्ट साइड में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, ऐसा होगा तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के इस रीअरेंजमेंट की वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड की तरफ इंड्यूस्ड होगा, जिसको मैंने नाम दिया ई आई। ठीक है, और कुछ ऐसा होगा कि ई आई और ई नॉट इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन तब तक होता रहेगा जब तक बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, और ऐसा होगा तो इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से कंडक्टर के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कंडक्टर के अंदर हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। मतलब देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, उसकी वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। ये पहली प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं इसमें हम देखिए, हम लोग जानते हैं कि ई नेट की वैल्यू क्या है? जीरो है इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि डेल्टा वी, हाँ चलिए ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर होता है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं डी वी ओवर में डी आर इज इक्वल्स टू ई। ठीक, यहाँ से देखिए ई की वैल्यू क्या है इनसाइड द कंडक्टर? जीरो है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब देयर विल बी नो नेट चेंज इन द पोटेंशियल। मतलब इनसाइड द कंडक्टर, ध्यान से समझिएगा, इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर पूरी हर जगह, कंडक्टर में अंदर इनसाइड द कंडक्टर ईच एंड एवरीवेयर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी सेम। हर एक जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा है कि हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब ये है कि अगली प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर कैन बी कंसिडर्ड एज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। कंडक्टर को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर इंटर करेंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर ही बाहर की तरफ एग्जिट करेंगे। आपको याद होगा एक क्वेश्चन जो हमने कराया था, चार फिगर्स मैंने बनाए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कैसा फिगर था, बट मान लीजिए कुछ ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का डायग्राम मान लीजिए हमने बनाया था। चार ऑप्शन दिए थे, ए बी सी डी। ठीक है, और पूछ लिया था कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें सही दिखा रहा है। अगर ये क्या है? एक कंडक्टर है। अगर ये स्फेरिकल एक कंडक्टर है तो इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही जा रही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए और बी तो बेकार है, ऑप्शन डी भी बेकार है। ठीक है, बचा क्या? ऑप्शन सी। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है दिख रहा है कि लगभग परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से पास होता है तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता है वो सरफेस के क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कि हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ रखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को। उसमें हमने देखा था कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर या बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती है तो सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
मतलब कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, और बाहर निकलेगा या फिर अंदर आएगा, मतलब सरफेस के पास से गुजरेगा और बाहर निकलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी, कंडक्टर की। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर्स की, सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लीजिए अपने पास कोई कंडक्टर है इस टाइप, ठीक है, और इस कंडक्टर को हमने चार्ज दे दिया Q। तो कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने जो चार्ज दिया कि वो क्या होगा, मान लिया हमने कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर बाहर की तरफ, है ना, पूरे कंडक्टर में चार्ज इस तरीके से यूनिफॉर्मली फिल्ड हो गया। ठीक है, तो क्या ऐसा एक्चुअली में हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, उसकी एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चलिए, तो समझने के लिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कि गॉस लॉ लगाने के लिए इस सरफेस से जस्ट अंदर की तरफ, जस्ट थोड़ा सा अंदर, सरफेस से थोड़ा सा अंदर हम लोगों ने एक और सरफेस बनाया। ठीक है, एकदम जस्ट इनसाइड द सरफेस, और इसको बोला क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। क्या है भाई, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है। अगर हमने गॉसियन सरफेस बनाया तो इसका मतलब क्या है, हम लोग गॉस लॉ लगाएंगे और क्या करेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ लगा लेते हैं भाई। क्या था यार गॉस लॉ, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस लॉ लगाया हम लोगों ने इस तरीके से, तो फिर हमने मान लिया कि ठीक है यार एरिया ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन। अब इसके एनालिसिस करते हैं, अपने को पता है कि अगर ये कंडक्टर है, दिस इज व्हाट कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर। अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि क्यू इन विल बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो है नहीं, अगर जीरो तो इनफाइनाइट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसका तो मतलब ही नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो, एरिया तो जीरो है नहीं, एरिया दिख रहा है अपने को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू इन की वैल्यू जीरो है, मतलब चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज व्हाट, जीरो। मतलब सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज जो है वो कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर होगा। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज नहीं है, क्यू इन की वैल्यू जीरो है। आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से क्या होगा, क्यू इन जीरो। क्यू इन जीरो का होने का मतलब क्या है कि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, है ना। अगर आपने कंडक्टर रखा है और उसको कोई नेट चार्ज देते हैं, है ना, न्यूट्रल कंडक्टर की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमने इस कंडक्टर के ऊपर फ्री चार्ज दिए हैं, अगर वो फ्री चार्ज होगा तो वो कंडक्टर के अंदर नहीं बल्कि क्या, कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉट इनसाइड द कंडक्टर। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, जीरो। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम चार्ज किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज देते हैं तो वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अपना कंडक्टर कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए अपना कंडक्टर इस टाइप का है और अंदर की सरफेस है, कैविटी है ना, अंदर खोखला है इस टाइप से, तो सरफेस तो दो है, एक अंदर वाला सरफेस हो गया, एक बाहर वाला सरफेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टर जो चार्ज, मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज क्यू दिया इसको, है ना, इसके ऊपर इस कंडक्टर के ऊपर अगर नेट चार्ज क्यू आता है तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, अंदर वाले सरफेस पे जाएगा या बाहर वाले सरफेस पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो, गॉसियन सरफेस लेकर के वहाँ पे गॉस का लगा लोगे तो आप देखोगे कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि जो भी चार्ज हम देंगे वो कहाँ जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे जाएगा, ना कि अंदर वाले सरफेस पे। यहाँ पे भी चार्ज बाहर वाले सरफेस पे जाएगा, अंदर वाले सरफेस पे क्यों नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा अपने से दूर की तरफ, और जब ऐसा करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर अंदर कैविटी खोखला कंडक्टर भी अपने पास है तो अंदर वाले सरफेस पे नहीं चार्ज बल्कि कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, बाहर वाले सरफेस पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकंड प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, अगर हम एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर को तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर खोखला चार्ज कंडक्टर है आपका, कैविटी है,
तो अंदर वाले सरफेस पे नहीं, बल्कि चार्ज का डिपोजिशन कहाँ होगा, बाहर वाले सरफेस पे होगा, विद इन द मेटल तो होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में, नोट करिए। आइए कंडक्टर की थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स क्या कहता है कि मान लीजिए अपने पास कोई कंडक्टर है कुछ ऐसे, ठीक है, और इसको हमने दे दिया क्या, चार्ज। चार्ज दिया तो चार्ज क्या होगा, सरफेस के ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा इस केस में। अगर इस टाइप का मान लीजिए इस टाइप का अपना कोई कंडक्टर है तो चार्ज का डिपोजिशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है ना, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज डेंसिटी मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ का चार्ज डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा 2 है ना, ये रेडियस के लिए इस कर्व सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, और ये कर्व सरफेस है उसके लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। लोकल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लोकल चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सिग्मा 2 है और यहाँ पे सिग्मा 1 है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है ना आइडियल को ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस का जो रेडियस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब जितना कम रेडियस उतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ पे देखिए अगर आप, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे अगर आप सर्कल बनाएंगे तो क्या है, कुछ इस टाइप का सर्कल बन जाएगा, रेडियस मतलब ये, ठीक है, समझिए चीज़ों को। अगर हम इसका, ये जो ऊपर वाला कर्व है उसका अगर हम लोग सर्कल बनाएं कुछ इस टाइप का बनेगा, मान लीजिए रेडियस कितना है, ये, जाहिर सी बात देख के लग रहा है, इसको मैंने नाम देता हूँ R2 और इसको नाम दिया R1। तो यहाँ से हम लोग को दिखेगा कि R1 इज ग्रेटर देन व्हाट, R2, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा 2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है, सिग्मा 1। आई बात समझ में, जिसका रेडियस कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। दिस इज द सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर कि चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, चार्ज डेंसिटी। आ रही बात समझ में, नोट करिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। कोई कंडक्टर है उसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है अपने को, ठीक है। ये मान लीजिए कंडक्टर, यहाँ पे हमने कोई चार्ज दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे रेडियस कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मैंने उसको पिक्चर से दिखाने की कोशिश की है, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए अगर ये कंडक्टर है तो उसके जस्ट आउटसाइड यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन सर्फेस बना लेते हैं, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सर्फेस बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर सरफेस इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, और इसका ये जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस जो होगा उसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन एरिया होगा किधर होगा, इधर होगा, मतलब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। तो गॉस का अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, गॉस का लगाते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोल देते हैं चार्ज डेंसिटी यहाँ पे सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर आपका चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, दो सरफेस आएगा, एक तो आएगा कर्व सरफेस, एक आएगा कर्व सरफेस, और दूसरा आएगा फ्लैट सरफेस। आप लोग को पता है फ्लैट क्या है, ये कर्व क्या है, ये जो सर्कुलर एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अपन किसका, फ्लैट का। अगर आप फ्लैट सरफेस की बात करो तो फ्लैट सरफेस देखिए एक अंदर है और एक बाहर है। तो अपन देखते हैं इनसाइड में क्या होगा, क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता है क्या है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब इनसाइड चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्यू इन की वैल्यू 0 होगी। अपने को देखना क्या है, आउटसाइड। तो आइए आउटसाइड में लगाते हैं अपन गॉस लॉ। आउटसाइड में गॉस लॉ लगाएंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। तो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई इंटू में एरिया मान लिया ए है, डी ए है, चलिए ठीक है डी ए मान लिया, डी ए है, ठीक है। क्यू इन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी इंटू में एरिया, एरिया कितना है डी ए है, तो क्यू इन क्यू इंटू में चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू में डी ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से देखिए डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये है उसका डेरिवेशन, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था वही कॉन्सेप्ट वही फंडा है, ठीक है, बस केस थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी बात समझ में छापिए। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है और कंडक्टर को हमने कोई चार्ज दे दिया क्यू, पॉजिटिव चार्ज दिया, देखिए क्यू चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जों के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर फोर्स है ना भाई, तो सरफेस पे अगर फोर्स है तो क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, अपने को पता है प्रेशर बचपन से पढ़ते हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ये हम लोग पढ़े, ठीक है। तो प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह गॉसियन सरफेस लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से। तो सरफेस पे अगर आप लीजिए एरिया तो कुछ ऐसा एरिया लीजिएगा डी, मान लीजिए दिस एरिया इज व्हाट डी, ठीक है। तो अपने को पता है कि कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, ई नेट की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक है। और अपने को पता है कि ये जो प्रेशर इसके ऊपर डेवलप होगा वो बाहर, ये जितने भी बाहर चार्जेस हैं उसकी वजह से होगा, अंदर इस सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा उसकी वजह से नहीं होगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मान लीजिए 3 चार्ज है ना, Q1 Q2 और Q3, मैं पूछ रहा हूँ कि Q3 पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या बोलोगे कि सर Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मान लीजिए E2 है, ठीक है, और Q1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन मान लीजिए ये है Q1 मतलब E1, ठीक है। इन दोनों के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से ई नेट से अगर आपने चार्ज Q3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको फोर्स ऑन चार्ज 3 मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने E1 और E2 की वैल्यूज में लिया है ई नेट के लिए, Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उससे अपने को मतलब नहीं है फोर्स के कैलकुलेशन के लिए। इसके ऊपर Q3 के ऊपर Q3 की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है ना, मेरे ऊपर कितना फोर्स लगाया जा सकता है वो मेरी इंटरनल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना, वो आपके ऊपर बाहरी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि कोई मुझे कितनी इंटेंसिटी से पीट सकता है ना, ये नहीं कि मैं अपने आप को कितने से बचा सकता हूँ। फोर्स तो बाहर वाला पर्सन लगाएगा मेरे ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बाहर की जो चार्जेस है उसकी वजह से होगा, ना कि इसकी वजह से। उसी तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडर करेंगे है ना, अपने को पता है कि फोर्स इसको क्या होता है Q इंटू में ई जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इसकी वजह से मतलब इस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उससे अपने को मतलब नहीं है, सरफेस के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उससे अपने को मतलब है, ठीक है। तो सरफेस के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो ये देखिए ध्यान से, तो ये एक इनफाइनाइट शीट का काम करेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, वैल्यूज याद रहेंगी तो क्वेश्चन इजीली बनेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ई नेट या फिर हाँ देखिए ई नेट इज इक्वल्स टू ई इनसाइड द सरफेस प्लस ई आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। सरफेस मतलब ये जो सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है, गॉसियन सरफेस जो लिया है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड प्लस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का समीशन होगा वही तो ई नेट होगा। ई नेट की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिखा, ई इनसाइड की वैल्यू अपने को पता है ना, इनफाइनाइट शीट वाले क्वेश्चन से आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई आउटसाइड, एक्सटर्नल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ई एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी, एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना, हाफ माइनस हाफ, सॉरी 1 माइनस हाफ इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं अपन किसका, फोर्स का। मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको रब करूंगा मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। मान लिया कि ये एरिया कितना है, डी ए है, और चार्ज डेंसिटी अपने को पता है कितना है, सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एरिया मान लिया आपने डी ए है। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू। डी क्यू मतलब डी ए में जो चार्ज अंदर आएगा डी में, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू में डी ए, ठीक है। डी क्यू हो गया इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया अपॉन में डी ए हो गया, डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ई एक्सटर्नल है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा, ऐसे सिग्मा इंटू में ई एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी, देखिए सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, नोट करिए। तो फिलहाल के लिए इतना छोड़ दें दोस्तों, ठीक है। आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो आस्क मी, आई एम देयर फॉर यू। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।